नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। और दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स 2025-26 में कौन सी कंपनी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, वेंडर फाइनलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी कंपनी आपका एग्जाम अब कंडक्ट करवाने वाली है और इसके रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम के लेवल में यहां पे कितना परिवर्तन हो सकता है, और जो आगामी एग्जाम्स हैं एसएससी की उनकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो हाल ही में जारी किया गया है। 2025-26 के लिए जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं उनकी डेट्स और नोटिफिकेशन डेट्स वहां पे मेंशन कर दी गई हैं। अब दोस्तों, इसी बीच कैंडिडेट्स के मन में जो सबसे बड़ा संशय था कि हमारा जो एग्जाम है वो कौन सी कंपनी यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाली है, क्या जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी नई आने वाली है वो एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पे चेंज करेगी, या फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि जो आपका एग्जाम वेंडर है, जो आपका नया एग्जाम वेंडर है, वो भी आपका टीसीएस ही होने वाला है। यानी कि आपकी जो जितनी भी एग्जाम्स हैं 2025-26 में एसएससी की, उनको सभी को टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है। जहां तक कि नाम निकल के सामने आ रहा था इससे पहले कि 90% जो बातें यहां पे फाइनल हो चुकी थी वो एडिक्विटी के साथ में हो चुकी थी, लेकिन कुछ मामलों में एडिक्विटी के साथ सहमति नहीं बनी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो सभी सीनियर मोस्ट टीचर्स थे एसएससी के, उन्होंने एसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग करके उनमें अपनी सारी मांगों को वहां पे रखा था कि एक तो एग्जाम का जो लेवल है वो जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की उसके अनुरूप नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीजें, यहां पे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हर साल इतनी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो कि मेहनत करके आते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी चीजें, जो यहां पे रॉन्ग क्वेश्चंस डालने वाली बात थी, तो इस पे भी एसएससी चेयरमैन ने आपत्तियां जताई थी कि ये चीजें वाकई में एसएससी की तरफ से बड़ा लूप होल है एग्जाम्स में, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वेंडर फाइनलाइजेशन को लेकर लगातार बातें चल रही थी। अब दोस्तों, उसमें जो यहां पे एडिक्विटी का नाम जो कि सबसे आगे निकल के सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि एसएससी एडिक्विटी को ही यहां पे टेंडर देने वाली है। तो लेकिन यहां पे कुछ मामलों में एडिक्विटी के साथ में सहमति नहीं बनी, क्योंकि यहां पे टीसीएस लंबे समय से एसएससी के साथ में काम कर रहा है। एसएससी की बहुत सारी एग्जाम्स को टीसीएस यहां पे कंडक्ट करवा रहा है, और एसएससी के साथ ही एसबीआई, रेलवे और बहुत सारी एग्जाम्स टीसीएस लगातार कंडक्ट करवाता आ रहा है। तो टीसीएस ही एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो लगातार एसएससी की इतनी बड़ी एग्जाम्स को अच्छे से कंडक्ट करवा सकता है। बाकी बात रही यहां पे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल की, तो वो अब टीसीएस ही यहां पे मैनेज करने वाला है। तो आपके जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस वाली बात थी, अब वो लगभग आप ये मान के चलिए कि उन बातों का कोई आधार नहीं है। एग्जाम के पैटर्न में आपका कोई चेंजेस यहां पे नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, चेंज किस चीज में हो सकता है? तो चेंज हो सकता है एग्जाम के लेवल में। तो दोस्तों, एग्जाम के लेवल में क्या चेंज हो सकता है कि जैसा कि आपने देखा है कि सीजीएल 2024 टीयर 1 का जो एग्जाम पेपर था वो बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया गया था। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाले गए थे जो कि एमटीएस के लेवल से भी नीचे थे। तो ये चीजें काफी ज्यादा गलत थी। उसकी वजह से वहां पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। ये चीजें वहां पे हुई थी। तो यहां पे अब टीसीएस जो एग्जाम के लेवल में थोड़ा यहां पे सुधार करेगा, क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा यहां पे बढ़ाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन डालेगा एग्जाम में। तो ये चीजें यहां पे बदलाव में आ सकती हैं, और ये चीजें सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा सही हैं। अब यहां पे जो कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट था कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि यदि नया एग्जाम वेंडर आता है तो यहां पे एग्जाम पैटर्न यदि चेंज हो गया
तो जो हम पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे थे वो हमारी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये अब सबसे बड़ा डाउट था कैंडिडेट का, अब ये क्लियर हो चुका है। और दोस्तों हमने हमारी लगातार जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें लगातार आपसे यही बात कही है कि आपको अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी को बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और प्रीवियस ईयर में से ही आपके क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है और ये चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। तो वो चीजें हमने लगातार आपको समझाई थी और दोस्तों लास्ट में वही चीजें यहां पे हो रही हैं। अब आपको जो सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी करनी है और जितनी भी एग्जाम्स एसएससी की होने वाली हैं तो उनकी तैयारी के लिए अब आपको लगातार पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। पीवाईक्यू की ही लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक फॉर्म में आपको पीवाईक्यू बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं जिससे कि आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ पाओ, वहां पे क्वेश्चंस के लेवल को आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब सबसे बड़ा सवाल कि पीवाईक्यू किस ईयर से हमें लगाने चाहिए। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 को यदि आप लोग टारगेट कर रहे हो तो पीवाईक्यू की बात करें तो 2020 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यू आपको लगाने चाहिए। इसमें आप सीजीएल के पीवाईक्यू तो आप लगाओगे ही, इसके अलावा सीएचएसएल के पीवाईक्यू भी लगाइए, इसके अलावा आप सीपीओ के पीवाईक्यू भी लगाइए और इसके अलावा आपको एमटीएस के जितने भी अच्छे पीवाईक्यूज दिख रहे हैं वो आपको लगाने हैं जिससे कि आप सीजीएल भर्ती 2025 में इजीली सेलेक्ट हो पाओ। अब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स जो सीजीएल भर्ती 2024 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, आयोग की गलती ही सही, उसकी वजह से भी यदि आप लोग बाहर हो गए हैं तो दोस्तों उसका जो कोर्ट केस है बहुत ही लंबा चलने वाला है। अब उस चीज को आप लोग छोड़ के सीजीएल 2025 की तैयारी में अभी से लग जाएं क्योंकि अच्छा खासा समय अभी आपके पास में बचा हुआ है। अभी से आप लोग मेंस लेवल की तैयारी करके चलें जिससे कि आपको मेंस में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का लेवल सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी से आपको 2025 की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एसएससी एग्जाम्स 2025-26 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।